निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर एस.यू. महेश्वर राव हैं, जो कि गवर्निंग बॉडी मेंबर है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के। तो सर, निकोबार टाइम्स में जो है आपका स्वागत है। और हाल ही में आपने जो है 9th एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड किया, जो गवर्निंग बॉडी का मीटिंग था नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का, और आप उसके लिए दिल्ली तक गए थे और वहाँ से अब जाकर आए। तो इस मीटिंग में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के फिशरीज़ के लिए सर क्या क्या डेवलपमेंट्स वहाँ में बताए गए, और क्या यहाँ के लिए और कुछ नया फिशरीज़ में इंट्रोड्यूस होने वाला है या आप लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? नमस्कार निकोबार टाइम्स को तरुण जी। मैं 9th एनुअल जनरल मीटिंग गवर्निंग बॉडी का मैं 18th को मैं अटेंड किया था दिल्ली में। इस मीटिंग में 14 राज्य के और भी गवर्निंग बॉडी मेंबर्स थे। केंद्र मंत्री इसका चेयरमैनशिप में हुआ मीटिंग, माननीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, वाइस चेयरमैन हमारे जो एल मुरुगन जी और संजीव बालियान जी और विभिन्न सेक्रेटरीज थे इसमें, जिसे नीति आयोग को किया था, और हमारे फिशरीज मंत्रालय के तो एग्रीकल्चर के थे और कोस्टल एक्वाकल्चर का था, और तमाम जो इंस्टीट्यूशन था उसके सब लोग आए इस मीटिंग में। ये मीटिंग काफ़ी मतलब बीच पीरियड में नहीं हुआ, कोविड के बीच में, तो ये काफ़ी 3-4 साल बाद हुआ है मीटिंग। और इस मीटिंग में मैं अंडमान निकोबार से अटेंड हुआ। पहली बार 2019 में इस मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ। मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मंत्रालय को अलग किया ताकि मत्स्य क्षेत्र में किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट बढ़े, और इनकम का जिस तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि मत्स्य संपदा योजना के तहत फिशरमैन का इनकम, जो फार्मर्स, फिश फार्मर्स हो गया, फिशरमैन हो गया, इनकम डबल होए इनका, तो उसी का दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मैं इस मीटिंग पे अंडमान की तरफ से मैं प्रतिनिधि बनकर वहाँ पर बैठा था, और मैं खासकर अंडमान से बैठा था, और कुछ राज्यों का विषय भी मैं उठाया उधर, क्योंकि ऐसे गवर्निंग बॉडी मेंबर है तो मैं अंडमान से भी हूँ, तो मुझे कुछ जैसे कुछ राज्य में गवर्निंग बॉडी मेंबर नहीं है तो उस राज्य का भी इशू आया तो मैं उसको भी वहाँ पे हाईलाइट किया। सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके ऊपर हमारे पूरी मीटिंग में चर्चा हुई, और उसके बाद हमारे जो दूसरी एक स्कीम है फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो हमारे अंडमान निकोबार में इसका कोई हुआ नहीं है। और जो हमारे जो PMSSY है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पिछले 2 वर्ष में करीब 14 करोड़ का ऊपर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा है। तो इसमें और उसमें 70 बच्चे को अपॉइंटमेंट जो करना था, जो सागर मित्रा, तो करीब दोनों डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं हम लोग, और एक डिस्ट्रिक्ट जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट है वो अंडर प्रोसेस में चल रहा है, आप जानते हैं निकोबार के। और थोड़ी लोगों की मतलब ताकि ये स्कीम्स ज़मीन तक पहुँचे, तो इनिशियली स्टेज पर आए हैं, और करीब 2.5 साल हो गया स्कीम आकर लॉन्च होकर। तो हम 2.5 साल में सिर्फ हमने वहाँ में मंत्री जी को एक रिपोर्ट सबमिट किया था। हम सिर्फ पिछले 2 साल में 35 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, 2 2-व्हीलर विद आइस बॉक्स, एक 10 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज दिया, और एक आइस प्लांट दिया हमने। फिर उसके बाद आके रेफ्रिजरेटर जो व्हीकल है वो भी हमने दिया उसको। फिश वेंडिंग कियोस्क, एक फिश वेंडिंग कियोस्क कंस्ट्रक्शन होकर ऑलरेडी इनॉग्रेशन भी हो गया, और 3 फ्रेश वाटर प्रॉन 46 हेक्टर का हम लोग दिया है, और 1 पॉन्ड कंस्ट्रक्शन इनपुट वो वाला एक दिया हमने 13। और सबसे अच्छा बात यह है, ये मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हम 13,455 फिशरमैन, फिश वेंडर और अलाइड एक्टिविटीज़ वाले ऐसे लोगों को हमने इंश्योरेंस करवाया, ये रिपोर्ट वहाँ पर जमा किया। हाँ, यहाँ पर एक इशू आ रही थी गवर्नमेंट की कि एक फिशरमैन्स की भी इशू थी, डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमने जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट रहने टाइम सिर्फ 5-6-7 फिश लैंडिंग सेंटर रहते थे। हमारे जो एनडीए गवर्नमेंट, जैसे माननीय मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार दिल्ली में चल रही है, तो हर एरिया में, जैसे अंडमान में हर छोटे छोटे टापू डिपो में हमने एक फिश लैंडिंग सेंटर्स का काम करने के लिए लगे। तो ऐसा 19 फिश लैंडिंग सेंटर्स बना है, उसमें 17 बन चुका है, और 17 में चल रहे हैं। कुछ जगह में इनॉग्रेशन के काम बाकी है, और कुछ लैंडिंग सेंटर्स में आइस प्लांट है बहुत कम है, और प्रोसेसिंग यूनिट भी कम है।
तो हम मंत्री का जो मंत्रालय जो मीटिंग हुआ 9th एनुअल गवर्निंग मीटिंग में, उसमें हमने सीधा मंत्री जी से हमने कहा कि एक आइस का अंडमान निकोबार में बहुत बड़ा इशू आ रही है। रिसेंटली आपने कवरेज भी किया, आपने पूरे आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक भी पहुंचा। जैसे पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में जितनी फिशिंग बोट्स बढ़ गई है लास्ट 2 ईयर्स में, ये फिशिंग बोट बढ़ने के कारण जो 2 आइस प्लांट्स हैं, जो प्राइवेट आइस प्लांट है, जहाँ गवर्नमेंट का आइस प्लांट नहीं है, तो वो आइस हमें पहुँचाने तक भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से फिशरमैन्स को बड़े दिक्कत हो रही थी। बीच में बहुत बड़े फिशरमैन्स धरना भी किए, फिशरमैन्स एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ये मुद्दे रखे। तो इस मुद्दे को मुझे बहुत लगा कि उचित लगा कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे गवर्निंग बॉडी मीटिंग में उठाना। तो इस पहला मुद्दा मैंने उठाया। इसमें मंत्री जी ने कहा कि क्यों हम आइस प्लांट हर लैंडिंग सेंटर में बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हर लैंडिंग सेंटर में एटलीस्ट 5 to 10 टन का आइस प्लांट बनना चाहिए। इसका हमने बात किया। और दूसरा एक मुद्दा था हमारा एक फिशरमैन का यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिशरमैन हो गया, आइलैंड यूथ हो गया, कि फिशरीज एक्टिविटी है, इसको करना है, कैसा करना है लोग जानते नहीं है। कैसा ऑर्नामेंटल फिश को करना है, किस तरीके से केज कल्चर करना है, किस तरीके से हमारे जो क्या बोलते हैं जो एक्वा फार्मिंग को करना है, किस तरीके से RAC रिसर्कुलेटरी जो सिस्टम में जो फिश को पालना है, एक टैंक में जो 500 लीटर और 1000 लीटर का टैंक में फिश को जिस तरीके से पालना है, तो उस तरह का ट्रेनिंग देना हमारे फिशरमैन को। जैसे हमारे फिशरमैन लॉन्ग लाइन फिशिंग करेगा, टूना फिशिंग, अंडमान फिशरमैन को टूना अपने स्टाइल में कर रहा है। जो नए गेयर्स जो आए, नए गेयर्स हो गया, नए टेक्नोलॉजी हो गया, किस तरीके से फिशरमैन को, इस मुद्दे पर करीब 14-15 राज्यों ने इस मुद्दे पर बात किया था। सारे स्टेट का ये एक बहुत बड़ा मेन मुद्दा था, ट्रेनिंग को अपग्रेड करना। फॉर एग्जांपल हो गया फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर जो हमारे जो यहाँ पर है, सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर, उनको लेके। फिर हमारे हो गए नाबार्ड हो गया। फिर हमारे जो NFD जो हम तो फंड कर ही रहे हैं, उनको जो ट्रेनिंग करेगा हमारा NFD भी फंड करेगा उनके लिए। तो इसको पर मुद्दा बात हुआ। फिर सिफनेट जो है, सिफनेट रिसेंटली आकर अंडमान निकोबार में 380 जो फिशरमैन, 380 पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में 380 फिशरमैन को, हमारे जो फिशरमैन की डिमांड थी, और 380 फिशरमैन को हमने ट्रेनिंग करा अभी रिसेंटली। आपने कैमल वे में भी हुआ, आपने देखा है, आपने जाके कवरेज भी किया उसको। तो इस तरह का था। और एक सीवीड के ऊपर एक बहुत बड़ा चर्चा हुआ था लोग वहाँ पे मीटिंग में। तो अंडमान निकोबार में सीवीड के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 82 लाख रुपीस आया पर सीवीड प्रोजेक्ट के लिए। वो एक सर्वे हुआ, इसमें करीब 31 लाख रुपीस का खर्चा हुआ है। डिपार्टमेंट CSMCRI ने अपने एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया, 31 लाख का एक सर्वे किया। वो क्या क्या कर सकते हैं और लोकेशन वो आइडेंटिफाई किया। आती टापू, मायाबंदर एंड टिकलीपुर, 4 स्पीसीज पर उन्होंने रिसर्च किया है। और 288 राफ्ट उन्होंने लगाकर जुलाई 2021 में अप्रैल 2022 तक का उन्होंने अपने साइंटिफिक सर्वे किया। और अपने उसमें 5 साइट्स को लोग कमर्शियली करने का एक अपने देखा। आती टापू हो गया, मायाबंदर हो गया, फिर मायाबंदर ईस्ट एंड हो गया, फिर उसका नेक्स्ट दुर्गापुर में। तो इसमें करीब 100 लोगों को हमने ट्रेनिंग भी दिया है जो CSMCRI के थ्रू हुआ। और अंडमान रिकमेंडिंग स्पीसीज जो स्पीसीज हम कर सकते हैं, कापा पेयास अलग भी, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैलिसाइड, जैसे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैसे 2-3 तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम लोग करने के लिए रिकमेंड किया। ऑर्गेनिक जैसे अभी केंद्र में अभी बहुत जल्दी ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत जल्दी बिल आने का है। तो मुझे लगता है सीवीड का जो है ऑर्गेनिक के लिए वो भी कर सकते हैं, इसके लिए भी बात हुआ है। और दूसरा हमारे अंडमान निकोबार में एक बहुत यहाँ का फिशरमैन की एक डिमांड थी, BPL का सर्वे, बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे फिशरमैन करके एक आइडेंटिफिकेशन था पहले राशन कार्ड में। बाद में जब राशन कार्ड चेंज होने के बाद उसमें क्या है, एसोसिएट विद अदर प्रोफेशन करके आ गया। तो हमारा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। पहले हमारा राशन कार्ड में फिशरमैन आता था, कोई भी स्कीम था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वो लगा के हम करते थे। अभी BPL पूछ रहा है, BPL हो गया, AYL इस तरह हो गया। तो ऐसे हमने वहाँ पर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो ये सब चलाना है, इसके लिए क्या हमें BPL का सर्वे होना चाहिए। तो वो भी हमारे मंत्री जी से बात हुआ। तो सर आप गए, आपने इतना सारा पॉइंट्स रेज किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी फोकस है फिशरीज सेक्टर में। और 2014 के बाद फिशरीज सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हुआ है।
और इतने सारे स्कीम्स हैं, और फिशरमैन के लिए लोग के लिए भी स्कीम्स है, साथ में जो एंटरप्रेनर्स हैं वो जो फिशरीज सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी स्कीम्स हैं। पर ये सब स्कीम्स जो है ये सिर्फ पेपर पर दिखते हैं और न्यूज़पेपर्स में इनके बारे में आते हैं कि इस तरह स्कीम्स अवेलेबल है, पर ग्राउंड में जो है ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट होने हैं, इसके लिए क्या कर रहा है सर गवर्नमेंट, और क्या आपको लगता है कि ग्राउंड में ये स्कीम्स जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? क्योंकि मैं आता हूँ निकोबार डिस्ट्रिक्ट से, कैम्बल बे से, जहाँ पर इन स्कीम्स के बेनिफिशरी मुझे कहीं दिखते नहीं, काफ़ी कम बेनिफिशरीज जो है दिखते हैं। जैसे कि आपने बोला मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, ये सब जो है थोड़ा मोड़ा जो है कैमल में फिर भी दिखता है, पर बाकी जो स्कीम्स है जैसे कि ये आपका केज फिशिंग का स्कीम हो गया, ये सब जो है अब तक जो है रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुंच पाया। तो क्या आपको लगता है कि ये स्कीम्स जो है सच में जितने स्पीड में इम्प्लीमेंट होने चाहिए और जितना इनका पेज होना चाहिए वो पेज मेंटेन कर पा रहा है अंडमान निकोबार फिशरीज डिपार्टमेंट? एक्चुअली क्या है, जो पिछले 2 साल में 14 से ज़्यादा करोड़ रुपये आया। मैं आज हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि कुछ छुपाने का नहीं है, ये पेपर आपको ही मिल जाएगा। करीब 1 करोड़ तक ही हम यूसी दिए मंत्रालय को। तो मुझे लगता है और हमें इसका स्कीम्स को लेकर रिस्पेक्टेड एरिया, फॉर एग्जांपल कैमल वे का मेरीन फिशरमैन को क्या चाहिए, और कैमल वे जो एक्वा फार्मिंग कर रहा है उस तरह का ट्रेनिंग देना है, उस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसको हम बढ़ाएंगे। हम NFDB नेशनल फिशर मत्स्य बोर्ड और मंत्रालय से बात करेंगे, हो सके तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी और NGO के थ्रू भी इस स्कीम्स को हम इंडिविजुअल, जैसे केरला में चल रही, केरला में और कर्नाटका इस तरह राज्य में NGO और कोऑपरेटिव थ्रू भी इस अवेयरनेस चल रही है, इसको लेके हम एक इंडिपेंडेंट एक काम करने का भी हम कोशिश करेंगे। हम इसको लेके NFDB बोर्ड से बात करूँगा। आज मुझे लगता है और स्कीम को तेज़ी करेंगे। मैं पिछले 5 महीने से बैठा हूँ, इसका पहले तो आप देख रहे हैं हम संघर्ष लड़ ही रहे थे, तो मुझे मंत्रालय ने पद दिया है, तो मैं इसको लेके ज़मीनी स्तर तक ज़मीन में हर लोगों तक जाऊंगा। और किसी को भी इस स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए और स्कीम लेने का अगर दिक्कत होता है, मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप पब्लिक में व्हाट्सएप ट्विटर कहीं हर जगह में है, मिल सकते हैं। इसको लेके हम 100% एटलीस्ट हमारा जो टारगेट है, हमारे खुशी की बात ये है कि हमारे ये स्कीम और 1 साल बढ़ा दिया। मैं आपको बोलना भूल गया, 2024 तक का टारगेट था। बीच में हमारे जो केंद्र जो मंत्रालय कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया कि इस स्कीम को और 1 साल हम बढ़ा देंगे। जैसा इस स्कीम को बढ़ा के, और जैसे किसान क्रेडिट कार्ड अंडमान में किसानों को मिलती थी, जो हमारे मंत्रालय ने क्या किया, वो फिश सिर्फ इंडिया में किसानों को मिलती थी, मंत्रालय ने क्या किया, इसको किसान क्रेडिट कार्ड को फिशरमैन को भी देना है। तो हमने अभी रिसेंटली मीटिंग में डिसाइड हुआ, सारा स्टेट का एक रिव्यू मीटिंग हुआ, इसमें हमारे अंडमान के कितना बेनिफिशियरी को मिला। मैंने बताया कि 900+ एप्लीकेशन था, 500+ एप्लीकेशन को मिल चुका है। कुछ एप्लीकेशन कुछ बैंक ने रोक रहा है, कुछ कारण है। उसमें मंत्री जी ने भी, हमारे जो रूपाला जी, हमारे माननीय रूपाला मंत्री जी ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग किया, क्या है पेपर वर्क में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको लेके क्लियरली किया। और किसान क्रेडिट कार्ड को हम अलग वे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिशरमैन मत्स्य संपदा कार्ड, इस वे में भी हम उसको अवेयर करके सारे फिशरमैन को 72,000 से लेकर हम 3 लाख तक उसका करने का भी प्लान कर रहा है, थोड़ा भी, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम करेंगे। और हम ज़मीनी स्तर तक स्कीम को पहुँचाएंगे। हम आपको आने वाले और 2-3 महीने में आपको और इंटरव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा, आपके माध्यम से दूंगा। लोगों तक पहुँचाने का अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मैं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने वाला हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के पास, उनके पास पूछता तो बोले हमारे पास स्टाफ कम है। उन्हें उसीलिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला अगर आपके पास स्टाफ कम है तो आपके पास 70 सागर मित्रा को ले सकते हैं, इनको लेकर ट्रेनिंग। तो मुझे लगता है इन्हीं को लेकर, और या तो हम एक कोऑपरेटिव के माध्यम से कुछ, या NGO के माध्यम से, और कुछ SHG के माध्यम से, FPO के माध्यम से हम सारे फिशरमैन को, हर फिशरमैन को, हर स्कीम का जो हमारे 23 कंपोनेंट ऊपर अंडमान में काम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, जिसमें उसको हर जमान तक पहुंचाने का, हर डिस्ट्रिक्ट में निकोबार से लेकर कैमल लेक तक हम जाकर फिशरमैन को पहुंचेंगे। हो सके तो मैं हर एक दिन फिशरमैन के पास बैठूंगा, मैं इसी काम के लिए बैठूंगा। मेरे ऊपर तो मुझे तरुण जी, मैं आपसे आज बोलना चाहता हूँ, आज मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए हम जब दिल्ली में थे, मीटिंग में थे, मैं मंत्रियों के साथ और सेक्रेटरीज के साथ बैठकर अंडमान के फिशरीज़ के ऊपर जो सर्वे रिसर्च कर रहा था, उन्होंने भी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्रेटरी, जो फिशरी सेक्रेटरी वगैरह थे, उनको डायरेक्ट प्रेशर डाल रहे थे। तो मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं फ़ोन करके, मुझे मतलब कुछ तरीके से, नहीं ये है आप आइए, नहीं हमें जो काम है वो काम करना है। मुझे जो सैलरी नहीं मिलती, मुझे
सरकार मुझे बनाया, हम एक सोशल वर्कर है, मैं सोशल वर्कर के जैसे फिशरमैन के साथ काम करूँगा बट ऐसे। और आप मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू लीजिए, उसका मैं उससे पहले मैं आपको जो भी कितना मैं फिशरमैन के बीच में किया, और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ का एक रिकॉर्ड भी है, बोल रहा है कि हम 50 से 60 ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। तो ये मुझे लगता है अवेयरनेस प्रोग्राम ज़मीन तक पहुंचा नहीं पहुंचा मुझे, क्योंकि ये है तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट फिशरीज़ भी मुझे लगता है एक छोटा सा गलती कर रही है। मैं आपको चिट्ठी दिखाता हूँ। हमारा अपॉइंटमेंट जब हुआ था मंत्रालय में, इसमें रिकन्स्टिट्यूट ऑफ गवर्निंग बॉडी नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये जो डायरेक्टर फिशरीज़ को भेजा है हमारे, तो इसमें डायरेक्टली लिखा है एक वर्ड, आई ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू शेयर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग PMMSY, FIDF and other related schemes in non-official member GB. The further may be involve the relevant activities to better implement of the scheme or issue the with the approval of competent authority. तो मैं इस चिट्ठी को लेके मैं बीच में मीटिंग जाना था, तो मैं हमारे जो सेक्रेटरी फिशरीज़ को मैंने पूछा कि ऐसा मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, मुझे बोर्ड में कुछ मीटिंग राइज करना, तो मुझे ये रिप्लाई दिया, ये इम्प्लीमेंट हुआ करता। ठीक है, आप रिप्लाई तो मुझे दिए, हम इसको लेके मंत्रालय में रखा, वहाँ से प्रेशर आपको करना ही पड़ेगा काम जो भी है, हमें हमको भी करना, आपको भी करना है। तो मुझे लगता है कि कुछ जैसा बीच में अभी जैसा कुछ अभी मीटिंग हो रहा है, जैसे FIDF को पर लोग काम करने मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि एक गवर्निंग बॉडी मेंबर नाते मुझे इन्वॉल्व कर उनको फील्ड में जाने से सही रहेगा, क्योंकि वो मैंने इसके ऊपर सेक्रेटरी फिशरीज से भी बात किया कि नहीं हमें गाइडलाइंस में जो है देखेंगे, ऐसा बोले। तो सरकार की पार्ट हूँ मैं, ये ऑल्सो सरकार आप भी पार्ट है, तो मुझे लगता है कि हमें दोनों को मिलकर काम करना है। तो आप फिशरमैन का जो बेनिफिशियरी, फिशरमैन का जो रिप्रेजेंटेटर, उनको सबको अगर दूर करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप सरकार की स्कीम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। खाली ऑफिसर्स घूमकर ये करना वो करना बोलने से मुझे लगता सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सब लेके करना है। मैं इस विषय को मैं मुख्य सचिव से और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इससे बात करूंगा, मैं सारे रिपोर्ट भी उनको जाके सबमिट करूंगा। और मुझे लगता है कि देखिए, मुझे लेके काम करने से मैं काफ़ी सारा डेवलप होगा। देखिए, मुझे नहीं भी करेगा तो मेरा जो काम है मैं करूंगा, और मेरा जो रिपोर्ट है मैं मंत्रालय को और हमारे जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी, उनको भी मैं दूंगा कि मेरा काम है, मैं करूंगा।